नमस्कार। आज ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे और मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा अभी जो रिसेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सॉरी, पहलगाम पे अटैक हुआ। मैं उन सभी भाई-बहनों, उन सभी माताओं, उन सभी बहनों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि उनका सुहाग, उनका सिंदूर उजड़ गया। मैं भारत सरकार की सराहना करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने मुँहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। अभी हमारे यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है। आप ध्यान से सोचोगे ना, तो मीडिया कुछ बोलती है, किसी दिन कोई टॉपिक आता है, कभी एस-400 आता है, कभी आकाश तीर आता है, कभी पता चलता है कि हमने यूएस F-35 लेने थे, कभी रशिया से एस-400 की और भी यूनिट आनी थी, कभी रशिया से Su-57 के खरीदे जाने की खबरें आ रही हैं, इतने की डील हो गई। रफ़ाल की डील कैंसल हो गई, पाकिस्तान ये कर रहा है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है। और यही कम नहीं था कि अभी हमारा ये शुरुआत हो गई है कि बांग्लादेश में ये एक्शन हो रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहाँ पे अटैक करने की कोशिश हो रही है। नॉट अटैक, वहाँ पे पास में ना एक एयरबेस है, उस पे चाइना कंट्रोल कर लेगा, फिर यूएस से कुछ ट्रूप्स देखे गए। फिर हेमंत बिस्वा का बयान आया कि हमारे पास तो आपके 2 चिकन नेक्स हैं। तो ये सब है क्या? हम इसे सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। हर कोई डिस्कशन कर रहा है, हर कोई डिबेट कर रहा है, लेकिन आपको और मुझे समझना होगा कुछ चुनिंदा और इम्पोर्टेंट हिस्से, जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो कि यार ये क्या है और ये क्या है? तो स्टार्ट करते हैं कि अभी कंडीशन है क्या? देखिए, भारत ने पाकिस्तान की बजा दी है। बजाना इन अ सेंस, पाकिस्तान के पास लॉकहीड मार्टिन सॉरी और चाइना के भी रडार थे। वो सारे रडार कुछ नहीं कर पाए। उनके F-16 उड़ा दिए, उनके हैंगर्स उड़ा दिए। हैंगर्स मीन्स जहाँ पे बहुत ढेर सारे प्लेन्स रखे जाते हैं, वो सब उड़ा दिए, उनके एयर बेसेस उड़ा दिए और इतना सब कुछ ना 2 दिन, 3 दिन में नहीं हुआ, 20-25 मिनट्स में। ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अनफ़ोल्ड हुआ कि भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। तो हमें समझ में आया। हम आज की डेट में बोल रहे हैं भारतीय सेना रुक क्यों गई, रुक क्यों गई? अरे भाई, हमारा काम वॉर पे जाना थोड़ी है। हमारा काम है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से कैसे 8 ट्रिलियन बनना है, कैसे 10 ट्रिलियन बनना है। और उससे भी बड़ी बात, कैसे ऐस कैसे एक ऐसी इकोनॉमी बननी है, जिससे कोई भी बात करने से पहले 2 बार सोचे। यार सही तो बोल रहे हैं ना? इतना पावरफुल बनना है। तो ये सब बनने के लिए वॉर में हम नहीं पड़ सकते। हमें बताना था कि हम क्या हैं और हमने बता दिया है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा और बताना चाहिए था, थोड़ा और ये करना चाहिए था। लेकिन आप जानते हो ना, आप शॉप पे जाते हो, आप बार्गेनिंग करने जाते हो कभी शॉपकीपर से, तो आपको पता चलता होगा, "अरे भैया ये 200 में देना। अरे भैया 180 पूछ लिया होता यार उससे 200 क्यों पूछा?" तो ये हमेशा रहेगा। और जहाँ तक बात रही यूएस के इंटरफेरेंस की, तो वो तो होना ही था। आप खुद सोचो, किसी देश के रडार जो उसने बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनाई हो, जिसकी हाइप क्रिएट किया हो कि बहुत ही अच्छे हैं, मेरे प्लेन्स बहुत ही अच्छे हैं, मेरे सिस्टम बहुत ही अच्छे हैं, उनको ऐसे-ऐसे ख़त्म कर दिया। ये होता है इंडिया, ये होता है गवर्नमेंट की विल और इसे बोलते हैं नया भारत। अब क्या हो रहा है, उस पे आते हैं। देखिए, चाइना को लगा है सेटबैक, यूएस को लगा है बहुत बड़ा सेटबैक। क्यों? क्योंकि उनको लगा था इंडिया को वॉर में दिखाएँगे और इंडिया पूरा अटैक करेगा, एक फुल स्केल वॉर होगी, फिर हमारे यहाँ एक अनरेस्ट हो जाएगा और हमारी जो ग्रोथ का प्रोपोर्शन है, वो थोड़ा-सा नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हमने उन्हीं के हथियार मार के गिरा दिए, हमने उनके सारे एयरबेसों की ऐसी की तैसी कर दी, उनके सारे आतंकवादी ठिकानों पे इतने बम गिराए कि ठिकाने कम, बम ज़्यादा लग रहे हैं वो। तो आपको ये समझना होगा उन देशों की इकोनॉमी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है, जिनका डिफेंस आइटम्स जो सबसे ज़्यादा वो सेल करते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें सबसे बड़ा मार्जिन है, जिसके बल पे पूरी इनकी इकोनॉमी चल रही है, उस पे कितना बड़ा हिट आया है। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे जितने भी नेवी के, एयर फोर्स के और जितनी भी हमारी आर्मी है, उन्होंने अपना सिर्फ 10% ओनली इतना ही दिखाया है कि हमारे पास ये हथियार हैं और उसमें तो पूरा खत्म कर दिया। बॉस आप सोचो उनकी इकोनॉमी कहाँ गई, चाइना की, यूएस की, उनके डिफेंस के आइटमों की पूरी बैंड बच गई। हाँ, पहले 5-6 दिन, 10 दिन उन्होंने मीडिया में बहुत चलाया, इंडिया ने कुछ नहीं किया, यूएस आया, बट यू हैव टू सी द स्टांस ऑफ आवर गवर्नमेंट।
उन्होंने क्या स्टांस लिया है, उन्होंने बोला है कि यूएस ने कुछ नहीं किया। अगर उनको बात करनी डायरेक्टली हमसे करेंगे और बात सिर्फ 2 मुद्दों पे होगी, या तो आतंकवाद पे और या तो पीओजेके पे। पीओजेके फॉर पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए या हम जीत गए। नाउ हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जिसको आपने देखा भी होगा, उसके शेयर्स स्काई रॉकेट हो रहे हैं क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छे हैं, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं। आप खुद सोचो इसरो का बजट ही कितना है। नासा के बजट का आई गेस सो इफ नासा इज हैविंग 100 सीआर, आई एम टेकिंग अ hypothetical example, then ISRO must be getting 5 CR or 10 CR. In that budget, we are achieving what NASA and other agencies could not. So you have to give the credit where it is due. Please understand. Secondly, अब चाइना और यूएसए को ये तो समझ में आ गया है कि इतना बड़ा तो हो गया है, अब क्या करें, अब अनरेस्ट कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने 2-3 पॉइंट चुने हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ। पहला, साउथ और नॉर्थ में डिवाइड पैदा करो लैंग्वेज पे। तुम्हें कन्नड़ नहीं आती, तुम्हें तमिल नहीं आती, दिमाग से सोचो ये कहाँ से आ रहा है, ये कब से आ रहा है, कुछ ही सालों से तो आ रहा है, क्यों आ रहा है। दूसरा, बांग्लादेश से बॉर्डर से इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन कराओ, इंडिया में स्लीपर सेल्स बनाओ और नेटवर्क बनाओ, लोगों को ब्रेन वॉश करो और एक अनरेस्ट बना के रखो, जिससे हमारी गवर्नमेंट पूरा फोकस ग्रोथ से हटके इस मुद्दे पे आ जाए। लेकिन हमने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मोदी सरकार है ये, अजीत डोभाल है यहाँ पे, और जहाँ पे ऐसे लोग बैठे हों, चेस में हम सबसे आगे हैं ब्रो, विश्वनाथन आनंद। लेकिन इन सबको समझते हुए हमें ये समझना होगा कि आज की डेट में कोई भी पॉइंट नहीं है। देखिए, उस एयरबेस पे नहीं आ सकता चाइना, क्योंकि हमारी आर्टिलरी रेंज से वो 10 to 20 किलोमीटर है। वो बेस बनाएंगे, उड़ा देंगे, कल वो अटैक करेंगे, हम उड़ा देंगे, क्या फ़ायदा उस बेस का। ये सबका सब मीडिया कवर और न्यूज़ है। हम यूएस से कोई भी डिफेंस आइटम नहीं खरीदेंगे, ये तय है, क्योंकि यूएस ने जैसा अभी स्टांस लिया है, आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन अब हम क्या खरीदेंगे और क्या नहीं, इसके लिए डील्स चल रही हैं। Su-57 लेंगे कि नहीं लेंगे। अब हम फ्रांस से भी नहीं लेंगे राफेल, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन Su-57 में क्या जो हमने मांगे थे, जितनी भी एडवांसमेंट मांगे थे फॉर आवर इंडियन टेरेन, क्या वो होंगे कि नहीं होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। अब आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक बहुत ही सीधा सा पॉइंट रखी है कि हम पानी रोक देंगे पाकिस्तान का, हम वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ख़त्म कर दे। अगर कोई टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होती है तो हम उसे जड़ से उखाड़ देंगे। इंसर्जेंसी जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर देगी ये सरकार 6 महीने में, जैसे नक्सल ख़त्म किए हैं ना अभी, वैसे ही जितने भी आपके ओवर द ग्राउंड वर्कर्स होते हैं ना, जो हेल्प करते हैं उनकी, उनको भी। तो ये मान के चलिए अगले 6 से 10 महीने या 1 साल में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश में हमारी पूरी नज़र है, एक कदम इधर और वो ख़त्म। हमारी RNAW गोलियां नहीं खेलती। अगर वहाँ पे CIA है, यहाँ पे मोसाद है, तो बस रहो है भाई, थोड़ा भरोसा रखो, समझ में आएगा वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, नॉर्थ ईस्ट हमारा हिस्सा है। आप कश्मीर जा सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट नहीं जा सकते। एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं हम, हमें उन रीजन्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए जहाँ पे इतना अनरेस्ट नहीं जितना जम्मू एंड कश्मीर में है। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ मत जाओ, लेकिन वहाँ कब जाओ। वहाँ जाना है तो लड़कों का ट्रिप बनाओ कि वो दोबारा ऐसा ना कर पाए जब तक कि सिचुएशन शांत नहीं होती। तीसरी बात, कुछ लोग हैं जो बोलने आते हैं सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, सारे ये नहीं खराब। अरे भाई, कौरव में सारे खराब नहीं थे, दोष कुछ का होता है, लेकिन इस पे डिपेंड करता है आप किस साइड खड़े हो। आप कृष्ण की साइड हो या दुर्योधन की साइड हो, आप तय कर लो। आप जिसकी साइड रहोगे वैसा ही हाल होगा, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो। दोषी वो भी होता है जो दोषी के तरफ खड़ा होता है। हम सेक्युलर नहीं हैं, हम धर्म के साथ हैं। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धर्म जो धार्मिक है। मैं हूं सिख के साथ, मैं हूं हिंदू के साथ, मैं हूं बौद्धिस्ट के साथ, मैं हूं जैनियों के साथ, मैं हूं यहूदियों के साथ।
ऐसे बनो जो लोग जिस साइड खड़े हैं उनका वैसा ही हाल होगा। अंत में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, आपको ये सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आई विल ट्राई कि आपको थोड़े कंसाइज फॉर्मेट में शॉर्ट्स के थ्रू देता रहूं। कोई भी नई डेवलपमेंट होती है तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप याद रखिए, आपको धर्म के साथ होना है। और अंत में मैं कुछ लाइनें भगवत गीता से पढ़ना चाहूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार।